क्वेश्चन है इन सब में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना। तो अगर एक्स के सापेक्ष इन सब का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको y के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, y के इक्वल लिख देते हैं। तो जैसे y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 3x प्लस 5 साइन इन ब्रैकेट 3x प्लस 5। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ज्ञात करना है d dx ऑफ y, dy बाई dx, ठीक है ना, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे ये फार्मूला क्या होता है कि d dx ऑफ साइन x, साइन x, क्योंकि यहाँ क्या है साइन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है ना। क्या होता है, cos x होता है। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो यहाँ sin है लेकिन x के प्लेस पे कितना है, 3x प्लस 5 है, 3x प्लस 5 है। तो अगर ये 3x प्लस 5 है तो यहाँ पे ऐसे सिंपल हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है ना। मतलब साइन का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करोगे, इधर क्या होगा, d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx ऑफ साइन इन ब्रैकेट 3x प्लस 5। क्या किए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए ना, d dx दोनों साइड लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन। तो अब डिफरेंशिएशन इसका जब करोगे तो साइन का जानते हो क्या हो जाता है, cos हो जाएगा, साइन का cos। अब x के प्लेस पे कितना है, 3x प्लस 5 है, क्या है 3x प्लस 5, जो है वही लिख दो। लेकिन x होता तो कुछ नहीं करते, सीधा cos x लिखते ना, लेकिन x के प्लेस पे कुछ और है, मतलब x के छोड़ करके कुछ और है, मान लो x नहीं है कुछ और है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे, जो भी है। अगर 3x प्लस 5 है तो क्या करेंगे, 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा। अगर ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो यहाँ पे क्या करोगे, मान लोगे ना, या लेट कर लोगे 3x प्लस 5 किसके इक्वल, t के इक्वल, ठीक है ना, t के इक्वल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन t, और चाहो तो d फिर क्या करोगे, यहाँ पे जैसे देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। फिर से जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें चाहिए d dx ऑफ y ना, तो d dx ऑफ साइन t इधर है, क्या है, d dx ऑफ साइन t है, लेकिन साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में नहीं। यहाँ t है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, t होना चाहिए। तो क्या करोगे, यहाँ dt लगा दो, ठीक। अब dt नीचे लगाए तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। t का डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो साइन t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, cos t। अब t किसको माने हो, ये वाली वैल्यू रखोगे, ठीक। और ये डायरेक्ट भी यहाँ जैसे यहाँ सॉल्व कर लो, फिर यहाँ डायरेक्ट रख दो, ऐसा भी कर सकते हो। तो cos t, t के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 d dx ऑफ t किसको माने हैं, 3x प्लस, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 3x प्लस 5। अब 3x का डिफरेंशिएशन बताओ, d dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन बताओ। 3x मतलब 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट ना,
तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। पता नहीं है ना तो जान लो, ठीक है ना? समझ रहे हो नहीं? क्या फार्मूला लगाते हैं? x की पावर n, क्या लगाते हैं? x की पावर n। क्या होता है x की पावर n का अवकलन? हाँ, तो n की जगह यहाँ कितना है? यहाँ n की जगह 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, जो पावर में रहे। यहाँ पावर में n है तो यहाँ कितना है? 1। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? n x की पावर n माइनस 1। अब n के प्लेस पे यहाँ 1 रख दो तो क्या होगा? 1 x की पावर 1 माइनस 1। तो x की पावर 1 माइनस 1 मतलब 0। तो x की पावर 0 का मान क्या होता है? x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 1 होती। किसी का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक, किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। याद कर लो, ठीक है ना? कुछ नहीं आता तुमको, कुछ भी नहीं आता, ठीक ना? पता नहीं क्या पढ़े आज सब। तो यहाँ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ 1 हो जाएगा, 3 बाहर रहेगा तो 3 इंटू 1। और 5 का क्या होगा? 5 का डिफरेंशिएशन, ये क्या है? अचर पद है, इसमें x है नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। ठीक, तो 3 का 1 से गुणा करोगे 3 आएगा, तो 3 cos 3x प्लस 5 क्या होगा? 3 cos इन ब्रैकेट 3x प्लस 5, ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ यही चीज बिना t मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? जैसे यहाँ पे 3x प्लस 5 है तो इसको अपने दिमाग में ऐसे समझो कि ये t है, t मतलब साइन t है, साइन t का क्या होगा? cos t। t मतलब जो है वही रख दो, 3x प्लस 5। फिर जिसको t माने हैं उसका x के सापेक्ष फिर से अवकलन कर देंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos 3x प्लस 5 इन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो 5 का 0, तो यही फिर से आ जाएगा, ठीक ना? क्या आ जाएगा? 3 cos 3x प्लस 5। मतलब यहाँ पे जैसे x के प्लेस पे जो भी रहे उसका फिर से अवकलन करना, यही समझो, ठीक ना? जैसे साइन x है तो साइन x का cos x है, लेकिन x के अलावा कुछ और है तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ में आया? तो ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये आया कि नहीं आया? आया ना? दूसरा वाला बोलो, दूसरा tan स्क्वायर x y इक्वल टू tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करना। किसका करना है? y इक्वल टू tan स्क्वायर x का करना है। तो y इक्वल टू tan स्क्वायर x का मतलब यहाँ पे देखो कि ये tan x होता है स्क्वायर, यहाँ एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? जैसे फार्मूला पढ़ते हो तो d dx आप tan x का पढ़ते हो ना, क्या आता है इसका? sec x इंटू tan x, पागल है क्या? sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। तो tan स्क्वायर x है, लेकिन tan x नहीं है ना, यहाँ क्या है? tan x नहीं है, स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब tan x का होल पावर 2, ठीक? अब x के प्लेस पे 2 तो नहीं, कांस्टेंट नहीं होगा कोई भी, अगर x के प्लेस पे है तो कांस्टेंट नहीं होगा, वो कोई वेरिएबल ही होगा, फंक्शन होगा x का, ठीक है ना? जैसे यहाँ साइन x है, x की जगह यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट हुआ तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 मल्टीप्लाई बाय तो बाहर, ठीक? तो यहाँ क्या होना चाहिए? x का कोई फंक्शन ही होना चाहिए। जैसे ये साइन x, x के प्लेस पे यहाँ कितना था?
3x प्लस 5 था, तो यहाँ x का फंक्शन है, ठीक, तो ये x के प्लेस पे ना। अब यहाँ ये 2 x के प्लेस पे नहीं है, ये 10x पूरा पूरा होता है, तो यहाँ पे पूरे को क्या मान सकते हो, x समझ सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे फार्मूला लिखोगे तो किसी अगर वेरिएबल का पावर, जैसे x का पावर में कांस्टेंट मतलब x पावर n वाला फार्मूला, ठीक, ऐसे समझना है, ठीक है ना। यहाँ देखो जैसे x की पावर क्या है n, n क्या होता है, कोई नंबर होता है, 2 3 4 5 1 कुछ भी नंबर रहेगा, ठीक है ना। तो ये x की पावर में जो रहेगा वो नंबर है, यहाँ पावर में नंबर है, तो इसका मतलब x का काम कौन कर रहा है, 10x कर रहा है, कौन कर रहा है, 10x कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ t किसको मानोगे, 10x को मानोगे। जैसे अगर dx ऑफ y करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10x की पावर होल पावर में 2, ठीक। अब x के स्थान पे क्या है, 10x है, तो 10x को समझो क्या, t, ठीक, या x ही समझो। मान लो x होता तो x की पावर 2 बनता, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता, 2x होता, क्या होता है, 2x होता, ठीक। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 2x, लेकिन x के स्थान पे कौन है, 10x, तो क्या हो जाएगा 2 10x, समझे कि नहीं, क्या होगा 2 10x, लेकिन x के स्थान पे था कौन, 10x, तो 10x का फिर से डिफरेंशिएशन, इस वाले का नहीं, इसका मत करने लगना, फिर से अलग से होगा वो, मतलब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अलग से होगा। अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो 2 10x इंटू में क्या होगा, सेक स्क्वायर x होगा। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो, आया ना। तो ये वाला देखो, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता, कॉट स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, कॉट स्क्वायर x, इनको पहले बताने दो, केवल यही एक लोग ऐसे हैं जिनको आता कुछ नहीं। जल्दी करो, टाइम न लगाओ, बोल तो देते हो आगे सब। बताओ, किसको टी मानोगे, कॉट 2x स्क्वायर कहाँ है, ये देखो, ये कॉट है, फिर इस पे स्क्वायर, कॉट स्क्वायर x, स्क्वायर पहले है कि बाद में, तो बाद में क्यों बोल रहे हो, कॉट x स्क्वायर मतलब जानते हो, कॉट x स्क्वायर ये ऐसा है क्या, दोनों सेम है क्या, ये अलग है, इसका ये गलत है, इसको अगर ये नहीं लिख सकते, मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो कर भी सकते हो, लेकिन ये और ये सेम नहीं है, ठीक। कॉट स्क्वायर x मतलब कॉट x का होल स्क्वायर, ऐसे होल पावर में रहे, ठीक है ना। तो इसमें किसको t मानोगे, स्क्वायर को, कौन स्क्वायर को का t मानो, कांस्टेंट हो तो, x के प्लेस पे क्या है, पहले ये तो बताओ, x के प्लेस पे है क्या, कॉट स्क्वायर है, तू गधे है क्या, कॉट स्क्वायर है x के प्लेस पे, क्यों है, अच्छा ये अंदर जो है वही है x के प्लेस पे, यहाँ क्या है x, कॉट x, कॉट x की जगह अगर x स्क्वायर होता
तो डिफरेंशिएशन आराम से हो जाता, समझे? टू से क्या लेना देना है तुम्हारा, जो उसको भी इंक्लूड कर रहे हो उसमें, बोलो टू क्यों बोल रहे हो? काट स्क्वायर एक्स को सब पूरे टी मान लोगे तो बचेगा क्या? जैसे काट स्क्वायर एक्स को, काट स्क्वायर को टी मान लोगे, इसको क्या मान लोगे क्या? इसको टी मान लेंगे, अकेले करेगा क्या? ये अलग तो ही नहीं सकता ना, ये तो काट एक्स पूरा, इसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा अगर काट अलग कर दो एक्स अलग कर दो, या तो इनवर्स लगाओ एक साइड, दूसरा कोई फंक्शन लो ना, तो किसको टी मानेंगे? कॉट एक्स को। ठीक, दिमाग थोड़ा खोल के बैठा करो, अच्छे से समझा करो, पता नहीं कहाँ बुद्धि रहती तुम्हारी, और कह देते हो हाँ समझ में आ गया, फिर भी समझ में नहीं आता। काट स्क्वायर एक्स में किसको टी मानेंगे? कॉट एक्स को। ठीक, किसको? कॉट एक्स को। कॉट एक्स को टी मानेंगे तो अगर डिफरेंशिएट करोगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर ये कॉट एक्स के जगह टी होता है तो टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन बताओ, या एक्स स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन बताओ। तुमसे ज्यादा कुछ पूछना मतलब पाप है ना, ज्यादा कुछ पूछ लेंगे तो भी पाप है, क्योंकि बताओगे है नहीं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ। इतनी बड़ी बुद्धि नहीं लगाना भैया, तुम तो बहुत गहरी सोच में पड़ गए, इतना ज्यादा थोड़ी ना सोचना है। वन, अच्छा अच्छा, इसमें बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा? किस फार्मूले के रूप में दिख रहा है? बोलो, जैसे यहाँ फार्मूला पढ़े हो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। अब बताओ इसमें से कौन सा लगेगा? यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसको लगा सकते हैं इसमें से? किसके जैसा दिख रहा है? किसी के जैसा नहीं दिख रहा। एक्स की पावर एन जैसा ना, तो एन क्या होना चाहिए? नंबर। ये एक्स तो एक्स ही, एन की जगह पे कोई नंबर, तो इसका फार्मूला क्या होता है? हाँ, तो काहे नहीं बता पा रहे हो? भांग खा के आते हो क्या? एन की जगह पे क्या है? यहाँ टू है, तो एन की जगह पे इधर भी टू रख दो, तो रखो ना, मुझे रखवाओगे क्या? सब तुम ही रख दो। टू माइनस वन कब तक बोलोगे? इतने बड़े रहे होगे तब से बोलोगे, इतने बड़े हो जाओ तो भी बोलोगे, क्या मतलब निकलेगा? टू माइनस वन करना नहीं आता क्या? टू माइनस वन क्या होगा वही डायरेक्ट बोलो ना, आगे मुझे घटाना पड़ेगा क्या? वन होगा ना, तो टू एक्स ही बोल दिया करो, टू एक्स की पावर वन मतलब टू एक्स। ठीक है, तो यही तो होता है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? टू एक्स के जगह पे क्या है? इधर कॉट एक्स, पूरा बोलो। ठीक, यहाँ जैसे एक्स की पावर टू होता मतलब एक्स की जगह यहाँ कॉट एक्स है, तो टू कॉट एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का, हाँ फिर से, ठीक, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। अब कॉपी मत देखना, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। देख लिए ना कॉपी में?
नहीं देखे? नहीं देखे तो अच्छी बात है। माइनस कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि ये गुणा है, यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा के तो माइनस लिखोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? दो नहीं भैया, एक। हाँ, ब्रैकेट के अंदर माइनस लगाना है। ठीक है, जैसे ये मान लो ऐसे लिख दिए ना, ऐसे लिखे, ठीक, ऐसे। तो इसका मतलब जानते हो, 2 cot x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कितने टर्म हो गए? 1 2। ये गलत है, बीच में यहाँ क्या है, इंटू है, और दो साइन एक साथ नहीं लगती है, दो साइन एक साथ नहीं लगाती, तो यहाँ इंटू ब्रैकेट फिर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये माइनस आगे इधर कुछ नहीं, प्लस, तो माइनस प्लस यहाँ माइनस आगे लग, इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। आया समझ में? आया कि नहीं आया? नहीं, घर पे नहीं, यही करना है। सेक स्क्वायर एक्स का बताओ, छोड़ो उसको। एक्स के स्थान पे क्या है? सेक एक्स, तो सेक एक्स को अंदर रखो, पावर में जो है उसको लगा दो। ठीक, समझे कि नहीं? ये y इक्वल टू, अब डी डी एक्स ऑफ वाई करना है। क्या करना है? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब x के जगह पे क्या है? x के जगह पे 2 है, x के जगह पे कोई नंबर नहीं हो सकता। ठीक है ना? x के जगह पे यहाँ काम कर रहा है सेक एक्स, जिसको हम लोग t मानेंगे। अगर इसको सॉल्व करना है तो t मानोगे, तब तुम्हें आसान दिखेगा यहाँ पे कि x की पावर n का फॉर्म बन जाएगा। मतलब x के जगह पे क्या है? सेक एक्स पूरा ना। अगर सेक एक्स के जगह पे केवल x होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता? सेक एक्स के जगह पे ऐसा दिमाग से सोचो कि यहाँ x है, सेक एक्स के जगह पे क्या है? x है, तो ये x रखोगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। क्या बनेगा? तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x की पावर 1। हाँ, तो 2x की पावर 1, लेकिन x के जगह पे है कौन? सेक एक्स, रख दो 2 सेक एक्स, पावर 1 था ना, पावर चाहे लिखो चाहे ना लिखो। अब यहाँ पे देखो फिर से डिफरेंशिएशन किसका? किसका? सेक एक्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये बता दो। क्योंकि x के प्लेस पे कुछ और था, उसको हमने t एज्यूम करके सॉल्व किया है ना, t मान के इसको किया है, तो जो जिसको t मानोगे उसका फिर से अवकलन x के साथ। समझ रहे हो कि नहीं? तो इससे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अच्छा, यही याद किए हो? सेक एक्स इंटू टेन, तो 2 सेक एक्स इंटू में सेक एक्स का सेक एक्स इंटू। ठीक है, तो अब सेक ये भी इंटू में है, 2 2 है ना पावर, ओ इंटू में 2 2 है ना, तो पावर क्या कर देते दोनों का? ऐड कर देते। गुणा रहे बीच में तो पावर जुड़ जाता ना, अगर बेस सेम रहे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू में। आया समझ में? नहीं आया? आया या अभी भी नहीं आया? आया ना? अब बताओ फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स का करके बताओ। चलो जल्दी से करना, जल्दी से करना, जो कर पाओ यही पहले करो।
उसके बाद घर पे कर। अब ये सोचो कि घर पे ट्राई करें तो ट्राई करते रह जाओगे, पीछे हो जाओगे, अभी कुछ आते नहीं तुमको। किए आया कि नहीं आया बोलो। y इज इक्वल टू क्या है, cosec स्क्वायर एक्स है। आया कितना? कितना आया? कितना है बोलो? गलत है, कॉसेक स्क्वायर आ रहा होगा। अच्छा बोल नहीं पा रहा ये, अच्छा नीचे गलत किया। दो कॉसेक एक्स है, देखो इधर कॉसेक, ये माइनस बीच में कहे थे एक साथ नहीं लगेगा ना, ब्रैकेट लगाओ, इधर ब्रैकेट लगाओ। हाँ माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, कॉसेक इंटू कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। इसको टू का वो काय काट रहे हो, वो तो रहेगा ना। कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं। कॉसेक, ये कॉसेक लिखे हो। अब यहाँ देखो इधर, पहले ये डिग्री वाला सॉल्व कर लेना। जैसे इधर देखोगे तो क्या है, tan x डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको मानो y, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो tan तो सही है, मतलब tan x, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx ऑफ tan इन ब्रैकेट x डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये डिग्री है, ये ध्यान देना, इसको पावर मत समझ लेना, पावर जीरो है, पावर जीरो मतलब 1 होता है, 1 नहीं लिखा हो, 1 लिख देंगे तो कुछ मतलब ही नहीं, कांस्टेंट हो गया उसका जीरो ना। तो ये डिग्री है। तो अब यहाँ पे देखो tan का डिफरेंशिएशन जानते हो, किसका जानते हो, tan का जानते हो। tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, ठीक। लेकिन क्या यहाँ x के प्लेस पे x है, यहाँ पे
यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है। तो अगर इसको x समझ के चलोगे ना, मान लो कि ये x है तो tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, लेकिन ये x जो है x के जगह पे वही रखो ऐसा, ठीक। लेकिन यहाँ x के जगह पे x नहीं है तो जो है उसका फिर से डिफरेंस जो भी है, ठीक। क्या है यहाँ x डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो x डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब इसको देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। और इसका क्या होगा x डिग्री का, x डिग्री का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में है यहाँ x डिग्री, तो डिग्री को पहले x में कन्वर्ट करो, मतलब रेडियन में। ये डिग्री है, इसको किस में बदलोगे रेडियन में। तो रेडियन का फार्मूला क्या होता है, थीटा डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलेंगे तो क्या होता है थीटा अपान 180 इंटू में पाई, ठीक है ना, ये होता है। अब थीटा डिग्री की जगह पे x डिग्री है तो x डिग्री क्या लिख लोगे, x डिग्री बराबर x अपान 180 इंटू में पाई, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखोगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री, फिर डी डी एक्स ऑफ x की जगह पे पाई x अपान 180 प्लस इसका क्या हो जाएगा 0 ना, ऐसे लिखोगे, ठीक ना। 45 को अगर कन्वर्ट भी करोगे तो भी कांस्टेंट बनेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अगर ये नहीं पता तो इसको लिख लेना, ठीक है ना। रेडियन तुम्हें अकेले को नहीं पता होगा, बाकी सबको तो पता ही होगा। इसमें बताओ अचर पद कौन है, अचर क्या है कांस्टेंट, इधर देखो यार, इसमें कांस्टेंट क्या है पाई बाई 180, सही बात। तो पाई अपान 180 बाहर हो जाएगा सेक स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x का 1। भूल जाते हो, कहते हैं टाइम कैसे लगाते हैं, उसमें भी सोचना पड़ता है। तो क्या आ जाएगा आंसर पाई बाई 180 सेक स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री इंटू में 1 करोगे तो कुछ नहीं, मतलब उसको, ठीक है ना, सेम वही आएगा ना। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है कि y बराबर साइन इन ब्रैकेट log x है ना। अब इसमें बताओ कि ये साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है ना, साइन x का cos x होता है, लेकिन यहाँ x की जगह पे क्या है log x, ठीक। तो log x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले साइन log x का क्या हो जाएगा, अरे यार पहले साइन का बताओ, साइन इन ब्रैकेट log x, साइन का क्या होगा cos, log x का log x अभी रहेगा यहाँ पे x के प्लेस पे, समझे ना। साइन का डिफरेंशिएशन cos, x के प्लेस पे क्या है log x, cos log x हो जाएगा। x के प्लेस पे जो है वैसे लिख दो, लेकिन x के प्लेस पे जो है उसका फिर से डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। अब log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x, तो 1 अपान x को आगे लिख दो,
क्या हो जाएगा, cos log x। ठीक है, समझे कि नहीं बंदे? हाँ, कर लोगे ना। e की पावर क्या है, साइन अंडर रूट एक्स। क्या है, e की पावर साइन रूट एक्स। तो e की पावर साइन रूट एक्स। अब e के पावर में होना क्या चाहिए, जिसका डिफरेंशिएशन पता हो, फार्मूला e की पावर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। ठीक, e की पावर x का e की पावर x ही होता है ना। तो अगर e की पावर x का e की पावर x होता है तो x के प्लेस पे यहाँ क्या दिख रहा है, हाँ, साइन अंडर रूट एक्स। तो अब जानते हो कि डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स ऑफ e की पावर साइन रूट एक्स। अगर यहाँ पे x मान के चलो, तो अगर e की पावर x है तो e की पावर x ही आएगा, लेकिन x के प्लेस पे क्या है, साइन अंडर रूट एक्स है। तो ये रख दो, x के प्लेस पे क्या है, साइन रूट, तो साइन रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन। अब इसमें भी देखो, साइन क्या होना चाहिए, साइन के साथ x, तभी तो डिफरेंशिएशन करते हो। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन x के प्लेस पे यहाँ क्या है, रूट x है। क्या है, साइन अपने जगह सही है, लेकिन x की जगह पे क्या है, रूट x। तो साइन का क्या हो जाएगा, cos रूट x। ये ऐसे लिख दोगे, साइन रूट x। ठीक, डी एक्स ऑफ किसका, x के प्लेस पे जो है रूट x। अब बताओ रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट x का मतलब x की पावर, रूट का मतलब x की पावर 1/, क्या, हाँ, x की पावर 1/2। रूट का मतलब पावर में 1/2। अब x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, वन अपॉन टू, एक्स की पावर 1/, -1 कहाँ गया, खा लिए, भूख लग गई तुम्हें। 1/2 में से 1 घटाओ, 1/2 में से 1 घटाएंगे 1, -1। गधे हो, तुमको कुछ आता है, हाँ, क्या खा के आते हो, भांग खाते हो क्या, इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं, क्या, अच्छा, ये छोटे बच्चे, ओ लड़के, ये बताओ क्या आएगा, हाँ, क्या आएगा,
ये लोग भी गधे होते जा रहे हैं, देख लो तुम्हारे से, तुम जहाँ रहोगे यही होगा ना। क्या होगा? इसको नहीं कर पा रहे हो? इसको नहीं कर पा रहे हो? -1/2 कैसे करेंगे? एलसीएम लेना नहीं आता क्या? 2 इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई, यही तो है। क्यों भैया, तुमको जोड़ घटाना नहीं आता है ना? क्या पढ़ोगे तुम? बोलो। तो साइन यहाँ पे देखो, √x का cos √x का क्या होगा? 1/2 x की पावर -1/2। माइनस अगर रहे तो उसको नीचे लेके चले आओ, x की पावर -1/2, तो 1/2 इसको नीचे लेके आओगे तो क्या बनेगा? बोलो। +1/2 ना। और किसी पावर 1/2 रहे तो उसको कैसे लिख सकते हो? हा? बोलो। किसी पावर अगर क्या रहे 1/2 तो उसको क्या लिख सकते हो? किसी के पावर 1/2 रहे तो उसको रूट में लिख सकते हो। क्या? रूट में लिख सकते हो। तो e की पावर साइन √x cos √x 1/2 इसको आगे लिख लो, बस आंसर हो जाएगा। साइन स्क्वायर 2x + 1 का कर लोगे, e की पावर 10x का भी कर लोगे ना। ये डिग्री वाली सवाल सेम ऐसे कर लोगे ना। इसको देखो, यहाँ पे क्या करना है, ये बेस e होना चाहिए, यहाँ क्या है 7 है, इसको पहले कन्वर्ट करना। क्या होता है? लॉग, जैसे अगर दिया है log a बेस b या log b बेस a, मान लो ऐसा दिया, ठीक। इसको क्या लिख सकते हो? log b बेस e अपॉन log a बेस e, फार्मूला, ठीक। बेस जो है उसको log के साथ अलग कर लो और जो log जो है उसका अलग से कर लो, तो यहाँ पे दोनों का बेस क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। मतलब log ये भी रहेगा, log ये भी रहेगा, अब बेस में क्या हो जाएगा? e हो जाएगा, ठीक। सेपरेट हो जाए डिवाइड में। तो इसमें बताओ क्या होगा? log 2x - 3 बेस e अपॉन log 7 बेस e। दोनों का बेस सेम, कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं e ही, कुछ और भी लिख सकते थे, ठीक। बेस e, ये भी बेस e ना, जो रहेगा यहाँ वही यहाँ। तो log 2x - 3 बेस e log 7 बेस e, ठीक। अब ये कांस्टेंट इसको बाहर लिखना, इसका डिफरेंशिएशन कर लेना। इसका क्या होगा? log 2x - 3 का बोलो 1/2x - 3, और ये रहेगा log 7 बेस e, और 2x - 3 का फिर से क्या होगा? 2 होगा। 2x - 3 का फिर से करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, x का तो 1 हो जाएगा, ठीक। कर लोगे ना, ये कर ही लोगे। 2 की पावर x की पावर 3 है, x की जगह x पावर 3 है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? a की पावर x वाला, a की पावर x वाला फार्मूला लगेगा, a के प्लेस पे 2, ऐसे ये भी, ठीक। ये वाले को सेम ये वाला कैसे लिखोगे? log 3 बेस e अपॉन log x बेस e,
तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। तो किसका डिफरेंशिएशन करना है? 1/log x का। 1/log x मतलब क्या होगा? log x की पावर -1। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? x की पावर n का। जब यहाँ x रहेगा तो मतलब माइनस आगे log x की पावर -2 होल पावर में, और log x का फिर से डिफरेंस, बस माइनस नीचे ले जाओगे प्लस हो जाएगा पावर में। ठीक है, ये ऐसे करना है जैसे ये, इसको t मान के। इसको कैसे करोगे? इसको x देखो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स, तो x बराबर a tan थीटा मान लोगे, a tan थीटा। तो a कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस किसका फार्मूला है? cos 2 थीटा। ठीक, cos 2 थीटा, फिर थीटा की वैल्यू रख देना, फिर आसानी से डिफरेंशिएट कर लेना। ठीक, फिर एक पावर एक्स log x कैसे करना, जो नहीं आएगा वो कल बताएंगे।